हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.5 का क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपका चल रहा था। हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड करवा दिए एंड इसके साथ ही हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक के आपको कंप्लीट करवाया था 4.5 का। अब अगेन हम 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्लियर है? विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं। हाँ, नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो क्या है, शेयर करने से विद्या बांटने से बढ़ती, बस वही आप समझ जाइए। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही चल रहा है हमारा टॉपिक 4.5 में, यही है। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स तक ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रहता है, बाद में वो एज लाइक इक्वेशन ही हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आपको लग रहा होगा डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते, कुछ बात नहीं करते। पढ़ाई ज़्यादा मायने रखती है, टाइम बर्बाद करने से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो, ए प्लस बी प्लस सी है ना, मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। ओके, शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमको क्या शो करना है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर ए बी सी आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हमको ये देखना है, ठीक है, ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी प्लस सी, यही है ना। ओके, इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या शो करना है, हमको क्या शो करना है, शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हमको ये प्रूव करना, हमको शो करना है कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपको पता तो होगा ये कैसा रहता है, ए अपॉन बी। पहले ध्यान दो इधर, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी रहता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही रहता है ना। पहले ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर आता है, फिर बाद में उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है। तो ये बहुत ज़्यादा IMP है, ये मिलना कंपलसरी। अगर ये ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल रहा है ना, तो इसमें से इसको इस तरह से आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है, जो भी बोलूं तो आपको ये मिलना चाहिए, तभी तो इसका मतलब होगा। तभी हमको समझ आएगा कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमको शो करना है। यहां तक के समझ में आ गया? अगर ये मिल गया मतलब हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोले तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आपका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपांड करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन, ये इसको नहीं लिखना है आपको, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ये ध्यान रखना है कि अगर आप ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये हमको फाइंड करना है। चलो, ए बी सी पहले लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। क्लियर है? चलो, अब हमें क्या करना है, इसके एक एक वेरिएबल्स को पकड़ना है और सबके साथ में मल्टीप्लाई करना है, हमको एक्सपांड करना है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, ये ए हो गया आपका, ये वाला ए लिया हमने और ये पूरे को लिख दिया, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, इसके साथ ये सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या लेना है, बी, लेकिन इसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे। इस बी के साथ में सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ए माइनस बी, ऐसा ही करते हैं ना एक्सपांड। फिर ये प्लस सी आ गया, फिर इसके साथ में सबको एक्सपांड करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी हो गया। और ये जो है इसे एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है और एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। अब क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना सबके साथ। ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट टूटेगा ना, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी। अच्छा, ये ए बी बी ए जैसा कुछ भी आता है, लेकिन आप सिस्टमेटिक लिखिए। सिस्टमेटिक मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, कुछ नहीं होता। आप बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल है ना। चलिए अब देखिए ये आ गया। अब आपको प्लस ए सी, वैसा लिखने से क्या होता है, हमको कट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से समझ में आती चीजें ना। ये आपका हो गया बी ए, बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। देन ये हो गया आपका बी सी, अब प्लस कर देंगे मेन वाला, ये हो गया सी ए, तो इसको हम ए सी ही लिख देंगे। यही कह रहे थे आप, ध्यान दीजिए, है ना। आप इसको ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, लेकिन ए सी लिखोगे तो आपके लिए आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो सर्च करना पड़ता है, अरे कहाँ है ए सी, कहाँ है सी ए। ये हो गया आपका क्या है,
सी बी, तो ये माइनस में है, हम इसको बी सी लिख लेंगे और ये आपका हो गया सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको आप क्रॉस कर सकते हैं। कौन से टर्म्स है, ध्यान दो, ए स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ क्रॉस हो रहा, क्या फिलहाल नहीं हो रहा, अभी उधर मत जाओ, अभी यहीं देखो। अब माइनस ए बी है, माइनस ए बी, तो प्लस ए बी कहीं है क्या आपका, ये देखो हमने इसको बी ए लिखा, हमने कहा था ना कि सिस्टमेटिक लिखेंगे तो जल्दी मिलती है, ये देखो मिल गया, ये बी ए को ए बी लिखे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी हमारा क्रॉस। क्लियर है। अब प्लस ए सी है, माइनस ए सी है क्या, नहीं है, ये भी प्लस ए सी है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। आपका माइनस बी स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, प्लस बी सी है, ये माइनस बी सी, ये दोनों क्रॉस हो गया। क्लियर है। अब और कुछ क्रॉस हो रहा क्या, कुछ भी नहीं, तो सबको एज इट इज नीचे लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बचा आपका, नहीं ए सी बचा ना, अभी रुको रुको रुको, ये ए सी प्लस ए सी, फिर कौन सा बचा, माइनस बी स्क्वायर, बहुत एक एक को ध्यान से रखिएगा ना, ए सी देन प्लस सी स्क्वायर, यही बचे। ठीक है। अब ये जो इज इक्वल टू के बाद है उनको सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब हम इसे, ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, ये जो पूरे टर्म्स है ये पूरा हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके इधर लेके आएंगे। ठीक है, पूरा ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, चाहे तो हम यही काट सकते हैं। देखो एक प्रोसीजर देखो आपको बता रहे हैं, ये पूरे भी प्लस में है, ठीक है, ये पूरे प्लस में है, और यहाँ पर देखो जैसे ये बी स्क्वायर है, हाँ, ये सी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ये अगर जो पूरे प्लस में इधर आके तो माइनस होंगे ही ना, माइनस होंगे तो जो प्लस और माइनस रहेगा वो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो यहीं से भी काट सकते हैं, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों को हम यहीं क्रॉस कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा, अभी रुक जाओ हम करके दिखाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हो। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो दोनों ये प्लस में ऑलरेडी रहेगा और ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। देन सेकंड है आपका बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस में आएगा, लेकिन ये भी माइनस में है तो ये क्रॉस नहीं होगा। ठीक है। अब ये सी स्क्वायर देखो, सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये यही का यही आप क्रॉस कर सकते हैं। सेम टर्म दोनों साइड रहते हैं तो वो क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो टर्म इधर लाने के बाद वो ऑलरेडी एक माइनस में होता ही होता है। आ रही बात क्लियर समझ में। चलो, तो नहीं समझता हम इसको पूरे को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो वो सब जीरो के बराबर होंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने पढ़ा है ना, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए ये पूरे को हम इधर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस कर लीजिए, देखिए जो हमने कहा था वही हो गया, बी तो माइनस में है, कुछ नहीं होगा, सी स्क्वायर आपका प्लस और माइनस ये कट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बच्चा फिर से लिखेंगे। अब देखो ये ए सी, चलो पहले लिख लेते, ए दो हम लाइन खींच लेते क्योंकि फिर ऐसे में भूलना हो जाता है। चलो ठीक है, अब क्या हो गया, ए सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर अगेन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बचा। अब क्या करना है, ए सी प्लस ए सी आपका 2ac हो गया, और बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप इसे, हाँ माइनस माइनस आपका प्लस होता है ना, तो 2b स्क्वायर होगा ना इज इक्वल टू 0। ये इंडेक्स को मत प्लस कर देना, ठीक है, ये आपका प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चल रहा है आप जैसे b⁴ लिख दिया आपने तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में आपका क्या होता है, ये सामने सामने का ज्वाइन होता है, 1 1 2 1 1 2। क्लियर हो गया। लेकिन माइनस में क्यों रहेगा, हाँ दोनों भी माइनस में रहेगा, दोनों भी सेम है। तो अगर इसमें से कोई एक डिजिट बड़ा या छोटा होता था तो बड़े डिजिट के आगे जो सिंबल होता था वो लगाते थे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी चाहिए। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो मिल रहा, लेकिन सब उसके सामने सामने क्या है 2। ठीक, तो इस 2 को हमको कट करना है, क्या करेंगे, इस 2 को हमको हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बोथ टर्म्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर 2ac अपॉन में 2 एंड 2b स्क्वायर अगेन अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्या लिखेंगे, और यहाँ पर हमको लिखना है क्या, डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 2। ठीक, अब देखो आप बोलेंगे बोथ टर्म्स, तो चलो 0 से 2 को करेंगे तो वो तो आपको वैसे भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, इससे भी कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिखा था। आपको देखो क्या करना है, ये कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, क्या हो गया आपका ए सी, ठीक है, माइनस क्या आएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ए सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये टर्म्स में चेंज करेंगे, ये बी स्क्वायर को आप अगर इधर भेजते हैं, ठीक है, देखो इधर
ए सी आपका फिलहाल यही है, 0 के उधर भेजते हैं तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपका प्रूव हो गया, आपको जो शो करने बोला गया था वो शो हो गया। क्या, दिस इज इक्वल टू दिस, तो शो दैट ए बी सी इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हो गया। तो क्या लिख सकते हैं आप, देयरफॉर ए बी सी आर इन सी पी लिख रहे हैं हम, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हो गया, यहाँ पे हो गया, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.5 का कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में ये समझ में आ गया। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जस्ट मिनट देखते हैं। इजी था ना, बहुत इजी है। आप एक या दो बार भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसके बाद आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी 3 क्वेश्चन है। देखिए मतलब एक मेन क्वेश्चन है आपका, एक मेन क्वेश्चन है, मतलब वही है। मेन क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, ये लिखा है, एंड ए बी सी इज ग्रेटर देन 0। ओके, उसका तो खैर कोई ये नहीं है। देन शो दैट, हमको शो करना है, 3 चीज़ें शो करना है ना। तो फर्स्ट में हमको क्या शो करने के लिए कहा गया है, ये क्वेश्चन 5 लिख देते हैं, क्वेश्चन 5 है ये, और इसका 1 यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका सब में चलेगा, ठीक है। ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये आपका सब में चलेगा क्योंकि ये सबके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देन शो दैट, क्या दिया है फर्स्ट में, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बना करना है आपको। यही गिवन है फर्स्ट वाला, 5th वाला क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट चल रहा है, और ये सब में आएगा। आप जो कुछ भी करेंगे सब में आएगा, इसको हम रब नहीं करेंगे दादा। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, एक रिलेशन गिवन है, ये तो आपका रिलेशन रहता है, ये मालूम है। इसको ऐसे लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन में से ही स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, देयरफॉर हम सीधे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक, ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो अगर ये है तो आपसे ये शो करने के लिए कहा जा रहा है, करेंगे। तो अब ध्यान दो, इसको इसका यूज़ करके, ठीक है, यूज़ करके इसको इस तरह से प्रूव करना है कि हमारा जो आंसर क्या आना चाहिए, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारा आंसर ये आना चाहिए, ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, देखते हैं। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर ए सी ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा नंबर 1, ये हर चीज़ में चलेगा। इसको आप मतलब 5 में जो 3 क्वेश्चंस हैं वो सब में चलेगा, इसको हम रब नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, आपकी समझ के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो अब साइड में जो वैल्यू गिवन है ना उसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो क्या लिखेंगे आगे, इसको पहले नीचे उतारते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, अभी जो आपने किया ना वही है। चलो अब इसको एक्सपांड करेंगे, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या, हमको यही तो चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इज इक्वल टू आपका ये आना चाहिए, ये आपका क्या है RHS है, आपका LHS भी सेम आना चाहिए। तो आपको बताया था हमने, इज इक्वल टू है मतलब दोनों बोथ टर्म्स आपके क्या होंगे, सेम ही आएंगे ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये होने के बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ये यहाँ तक आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ना, ये यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट। अब इसके बाद जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो सिंपल जो इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं ना, ये वही इक्वेशन है ना, थोड़ा 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 फेर होता है, और उतने में हमको क्या बोलना चाहिए, देर होती है। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो ना, अब इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अब भी हमने 4th क्वेश्चन में बताया, ठीक है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा शायरी टाइम भी रखते थे ताकि मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अभी क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, फिर नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी चली जाती है, पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए तो रोक दिया है, सॉरी। है एक कमेंट में हमने देखा, किसी ने हमें लिख के भेजा है कि आपकी शायरियाँ बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ आप वो शायरी टाइम को मत छोड़िए, एक एक शायरी हमको सुनाते रहिए। लेकिन ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे। सॉरी जिसने भी लिखा है, थैंक यू हमारी शायरी सुनने के लिए और मोटिवेट होने के लिए। अच्छा लगता है हमें भी इस चीज़, आप हमारी चीज़ों को इतना प्रेफरेंस देते हैं,
वो भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये बड़े बड़े इक्वेशंस रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले इसमें टाइम दें, ठीक है। ओके, देन अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर इसे क्या करना है, एक्सपांड करना है, करेंगे एक्सपांड। चलो कैसे करना है एक्सपांड करने के लिए, a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगेन b के साथ में b माइनस सी, ठीक है, फिर प्लस c, अगेन b माइनस सी। हो गया क्लियर। बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए, ये हो गया आपका ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी। माइनस क्यों लिखा, प्लस माइनस में आपका माइनस होगा, अगेन प्लस बी सी। देखो ये सी भी है लेकिन हम बी सी लिख रहे हैं, ध्यान दो। और फिर माइनस सी स्क्वेयर। माइनस सी स्क्वेयर क्यों आया, चलो ध्यान दो, प्लस माइनस है ना। अब इसमें कुछ क्रॉस हो रहा क्या, देखिए ये ए बी प्लस में है, नहीं तो भी ए बी है, नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना शार्प माइंड लगता है, ये जो ए बी है देख लो, आपका ए बी ऑलरेडी आपका आ गया, कहीं से कट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कितना इजी आ रहा है। अब ये जो ए सी है ये आपका माइनस में है, ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी सी माइनस में और बी सी प्लस में, तो ये बी सी तो आपका हो गया कट, ठीक है, बी सी कट हो गया। बाकी क्या बचेगा देखेंगे, जो जो बचा है, तो ये माइनस सी स्क्वायर आपका बचा, प्लस बी स्क्वायर आपका बचा, माइनस ए सी बचा और ए बी बचा, है ना। अब ध्यान अच्छे से दो, आपका ये जो ए सी बचा है, देखो हम इसके नीचे लाइन खींच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये ए सी क्या है, यहाँ देखो ए सी क्या है, अब समझ आया, ए सी क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो देखो इस बी स्क्वायर के प्लेस पे हम ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भी इक्वल है ना, ये प्लस है, ये इस बी स्क्वायर का प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। आ रहा है समझ में, देखो यहाँ पर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर के प्लेस में हम ए सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका माइनस सी स्क्वायर, क्लियर है, कितना इजी आ गया, यहीं पर ये ए सी प्लस और माइनस आपका कट हो गया, आ गया आंसर, ए बी माइनस सी स्क्वायर को भी नहीं काटा, ये देखो यहाँ पर है, तो कितना इजी लगा आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हुआ कि नहीं हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आर एच एस के, हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे आगे में, अगेन देयरफॉर ए बी, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो अब इसे और पूरा कैसे लिखेंगे आंसर में, ये तो आपको यहीं प्रूव हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा आपको। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये इसके इक्वल है, प्रूव हो गया है। कितना इजी है ना, बहुत इजी है, फिफ्थ का फर्स्ट तो बहुत इजी है। चलो अब इसे जल्दी से कर लो, फिर यहीं पे सेकंड देखते हैं, इसको रखेंगे यहीं, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं, ये फर्स्ट प्रूव हो गया, चलो सेकंड में देखते हैं, यहीं सेकंड लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी यहां से आपका एज इट इज चलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ये ए बी वाला तो सब में चलने वाला है, आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन शो दैट क्या शो करना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये शो करना है। अगर ये है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा और फिर आगे फिर से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक के समझ आ गया। तो टू टर्म्स आपको कंबाइन है, टू टर्म्स आपको कंबाइन में मिला है, कंबाइंड होकर और क्या हो रहा है, एक टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है, ए बी प्लस बी सी, ये दो अलग अलग है और एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा एक बन गया। तो हमको यही प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसको तो अभी कुछ नहीं करना है, ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है, इसको प्रूव करके हमको ऐसा लेकर के आना है, ठीक है। इसको प्रूव करके ऐसा लेके आना है। तो क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन इसके पहले जो कराए थे सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा है। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ तक क्या हो गया, बी स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे जो है आपने ये ए सी लिया है, ठीक है, बी स्क्वायर का यहाँ पर ए सी लिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1, समझ में आ जाएगा कि ए सी क्यों लिया, और एक एरो बना दीजिएगा, एरो भी बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ तक के आप एज इट इज लिखेंगे, फिर आगे यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया। चलिए अब इसे क्या लिखना है, ध्यान दो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर इसके अंदर है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हमने लिया, ठीक है। और ये जो बी स्क्वायर है इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ये बी स्क्वायर का ए सी लिख सकते हैं, हमने बताया, इसीलिए ये बताया गया है कि आप कभी भी बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी ले सकते हैं और कभी भी ए सी के प्लेस पे बी स्क्वायर। वो आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना है। आपको देखना है कि वहां पर ए सी लगेगा कि बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों भी इक्वल है ना, कुछ भी ले सकते हो। अभी हमको यहाँ पे ए सी की जरूरत है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब क्या करना है आपको, 2 टाइम्स आपको बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए सी प्लस सी स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1, पूरा बताना है। ये 1 से हमने लिया है, 1 से हमने ए सी लिया है। एरो भी बना दीजिए तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा बस। अब देखो क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स आपको ए गिवन है, इसमें दोनों में ए गिवन है और इसमें दोनों में आपको सी गिवन है। तो सबसे पहले कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। चलिए ए आपने कॉमन निकाल लिया तो ए प्लस सी हो गया। अब इधर आपने क्या निकाल लिया, सी, इधर हमने सी निकाल लिया, इधर भी ए प्लस सी हो गया। हो गया, आई बात समझ में। अब क्या करना है, ये 2 टाइम्स ये ए और सी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान दो मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये एरो बना दे रहे हैं, तो देयरफॉर ए और सी को मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया ए सी इज इक्वल टू ये ए प्लस सी, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पे ये ए प्लस सी स्क्वेयर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में ना, तो जो बाहर बाहर के टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो अंदर के टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम्स है तो हो गया, स्क्वायर में आएगा, मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर आता है ना। चलो अगर प्लस में होता तो 2 ए प्लस सी ऐसा लिखते थे। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर के टर्म्स आपके ज्वाइन होंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में इधर नीचे के साइड के टर्म्स ज्वाइन होते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, जो ए सी है इसको अगेन कितने बार मैनिपुलेट करेंगे, फिर ए सी को हमने क्या बोला था, चेंज कर सकते हैं। तो ये ए सी आ गया तो ए सी को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो ए सी को बी स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो देयरफॉर, इसलिए हम बार बार एरो बना रहे हैं आपको ये चीज़ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये हो गया, ए सी को हमने बी स्क्वायर ले लिया, ये भी स्क्वायर में है आपका, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब देखो हमने ले लिया, अब इसको फिर से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे आप फ्रॉम 1। ये 1 ऐसी चीज़ है जो आपको इसके इज इक्वल टू ये दे देगा और इसके इज इक्वल टू ये दे देगा, इतना बड़ा जादूगरी का काम करता है, मैजिक, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया तो बता दिया हमने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से यहाँ से आया, बता दिया हमने फ्रॉम 1 से, ठीक। अब देखो दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, दोनों के स्क्वायर को 1 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, पी है ना मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी कर दिया हमने, हमको स्क्वायर, देखो स्क्वायर को काटना नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दो, आप नहीं तो बोलेंगे स्क्वायर रूट करके हटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, कोई इज इक्वल टू के बाद में नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, इसलिए हम दोनों को 1 कर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया कि नहीं। बड़ा ब्रैकेट क्यों लिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि अंदर में राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी है। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, बी ए भी बोलो या ए भी बोलो, मतलब तो एक ही है, ठीक है। अब प्लस आपका क्या है, ये बी सी, देखिए ऊपर नज़र घुमाइए आया है कि नहीं, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी से स्क्वायर आ गया। हो गया, सॉल्व हो गया। इसे डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट हमने बना लिया, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट क्या है, पहले हम बड़े ब्रैकेट में क्यों रखे थे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक राउंड वाला ब्रैकेट था, तो हमको समझना पड़ेगा ना कि ये जो है राउंड ब्रैकेट के बाहर है तभी तो मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो प्रूव कर दिया हमने, दिस इज इक्वल टू दिस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, बस यहाँ लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, ये आर एच एस आ गया, क्लियर है। तो लिखेंगे देयरफॉर, फिर यही क्वेश्चन को आपको लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ठीक। नाउ हेंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर। तो 5 के फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया और ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दिया, क्लियर है। चलो पहले ये 2 क्वेश्चन को देखो, अभी 5 का थर्ड क्वेश्चन भी एक बचा है, करवाते हैं उसको।
चलो पहले ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए ना। अब देखेंगे 5 का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, इसी है ना। देखो अभी हम इसे मिटा देते थे, इसे हमें नहीं रब करना, ये सब में चलेगा ना, ध्यान दीजिए। अब 2nd क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका 3rd क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो गया। अब 3rd क्वेश्चन के लिए स्पेस मिली। 3rd क्वेश्चन क्या देखेंगे, इफ ए बी, मतलब वो तो सेम चलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना। सो आपको ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। तो चलो अब 3rd क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं। शो दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में आपका क्या है, ए बी, ओके, देन इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में बी। बहुत इजी दिख रहा है ये, देखते हैं। तो चलो ये हमारा फ्रॉम 1, ये 1 हमारा हमने मिटा दिया था, लिख देते फिर से। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हमको प्रूव करना है, इसका यूज़ करके, इसका यूज़ करके। कहीं भी आप एसी लगाओ, कहीं भी आप बीसी लगाओ, जहाँ पर भी लगाते हो, बस इतना काम करना है कि आपको साइड में लिखना है फ्रॉम 1 से हमने लिया, ये आपको बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलो अब ये रिलेशन तो हमारा पहले से चुना, हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसे सॉल्व करते चलेंगे। चलिए यहीं से करें, तो सॉल्यूशन हमारा हो रहा है, इसके नीचे से करते, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन लिखेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो ना, नहीं तो आप पूरा एक साथ लिख लेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जब क्वेश्चन लिखते हो तब आपको ये तो पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ लीजिए कि चलो ये हमने आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो इसे लिखा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब देखो ए स्क्वायर को तो आप कुछ नहीं करेंगे, बी स्क्वायर के प्लेस पे फिर से ये कर सकते हैं, हमने बार बार बोला बी स्क्वायर के प्लेस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में ए बी हो गया। तो ये जो ए सी है, ठीक है, क्या करेंगे आप, लिखेंगे फ्रॉम 1। कहाँ से आया ए सी, फ्रॉम 1। हम एरो बनाते क्या आपके लिए, लो हमने एरो भी बना दिया, कहाँ से आया आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, समझ आ जाना चाहिए, फ्रॉम 1। अब उसके बाद अगेन अब इसे आगे सॉल्व करना है, तो दोनों में कुछ तो भी आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं। इतना चिंदी क्वेश्चन है ये, दोनों में आपको ए कॉमन मिल गया। ठीक है, ए प्लस सी, देख लो ना वहाँ पे आ गया ए प्लस सी, है क्या, और ये आ गया आपका ए बी, हो गया। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, देखो क्या दिया है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका ए है, तो दोनों को कट कर दो, आ गया आपका आंसर। कहीं से भी कुछ है क्या, जो हमें पूछा गया वही आ गया ना। देयरफॉर बस 3-4 लाइन में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ए प्लस सी अपॉन में बी हो गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दोनों भी इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में सी, हैंस प्रूव्ड। इतना छोटा सा चिंदी क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 5 का 3rd क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट टर्म पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन आपका बचा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको भी। एक क्वेश्चन आपका बचा है, फिर इसके बाद आपका 4.5 आपका कंप्लीट हो जाएगा, इन द सेंस आपका 4 चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, अब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, x प्लस वाई, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओके। 2 टर्म्स गिवन है, ये 2 टर्म्स आपके गिवन है और हमको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। व्हाट इज द मीन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो कि ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जो कि सेंटर पे आती है, मतलब ये जो 2 टर्म्स आपको गिवन है इसके सेंटर पे एक नंबर आएगा और वही आपका मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो हमको क्या करना है, हाँ, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब देखो अगर क्वेश्चन में दिया है ना मीन प्रोपोर्शनल ये करना है, तो 2 टर्म्स से आपके मीन प्रोपोर्शनल बोला है, तो एक बात ध्यान दो, मीन प्रोपोर्शनल बोला है तो अगर वो कंटिन्यूड में है,
ये कंटिन्यूटी में बता दिया, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मतलब ये मीन प्रोपोर्शनल मतलब आपका बी निकालना है। ये आपका ए है, ये आपका सी है, हमको बी फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो हम उसे बी मान के ही चलेंगे, ठीक है। लेट सपोज में अगर आप लेते हैं तो लेट बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द इक्वेशन, जो भी लिखो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? चलो अब आगे करना है आपको, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। सॉल्यूशन ये ऐसा बना के रख लीजिएगा तो आपको समझ में आता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट, हाँ ये लेट में सपोज में कभी एक्स और वाई मत ले लेना, क्योंकि जनरली हम लेट सपोज एक्स, लेट सपोज वाई ऐसा लेते हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर आपकी वैल्यू है ना, सब कचरा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बी हमने क्यों लिया? बी हमने क्यों लिया? क्योंकि ए बी सी है, ए और सी गिवन है, हमको बी फाइंड करना, तो सीधे सीधे बी ही लो ना, है ना। मीन प्रोपोर्शनल हमने बी ही लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटर का फाइंड करना है, ये बी आ रहा है, तो मतलब इसको बी ले लेते हैं। तो लेट बी, अब बी बी ऐसा मत समझना, या तो इसको आप और कुछ लिख सकते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज बी, ऐसा भी लिख लो तो आपके लिए भी इजी रहेगा। चलो, लेट द मीन प्रोपोर्शनल, बड़ा लंबा स्पेलिंग है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं हम, इज बी, ठीक है। हो गया क्लियर? अब देखिए ये हो गया, तो पहले इसे लिखेंगे, क्या है यहाँ पर, देयरफॉर एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर आपका एंड लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहाँ कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, इसको तो चलो छोड़ो, ये सिंपल है, ये भी आपका मल्टीप्लाई में मिली। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या कहलाएगा? क्या कर सकते हो इस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी ना, हाँ बी। तो अब क्या करना है, हमने सपोज लिया तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे लेना है, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये है, मतलब ये हमने ए माना और ये सी माना, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया ए मल्टीप्लाई बाई सी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। आ रही बात क्लियर समझ में? दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे, समझ में आ रहा ना इसको। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये लिख लेंगे, इसको बिकॉज बोलते हैं, याद रखो। ये आपका देयरफॉर है, अगर ऊपर में सिंगल डॉट है, और ये आपका बिकॉज है, ये पता है ना आपको। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने ए और सी माना है, इसे आप रब कर देते हैं। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या दिया यहाँ पे, कुछ तो भी समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद आ रहा। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ वैल्यू में पुट कर देंगे। चलिए, लेकिन जो किया है तो उसे हमें साइड में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई, अब इसे एक्सपांड करेंगे, कैसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया क्लियर? फिर यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज में लिखोगे, पूरा बराबर लिख के बताना है। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिख देंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा ये आया कहाँ से, ठीक है। चलो, क्योंकि दिख रहा है ना कि एक ही जो टर्म है उसी वही चेंज हुआ, बाकी तो सब एज इट इज है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में मल्टीप्लिकेशन पे है। यही चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, कभी कभी लिखते लिखते धोखे में लिखा जाता है और फिर उसके चलते पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में है, तो क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर, अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस इतना ही बचा आपका, ठीक है, इतना ही बचा, और कुछ बचा क्या, नहीं। तो ये दोनों भी स्क्वायर में है, ये दोनों भी स्क्वायर में। अभी आपको समझ में आएगा कि आपने जो बी स्क्वायर है ना, क्यों लिया। ए सी के जगह में जब अपन बी स्क्वायर लेते हैं या बी स्क्वायर की जगह में ए सी लिखते हैं तो हमको उसको क्रॉस करके क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना रहता है, इसलिए हम सब लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा आपका, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब अपॉन में देखिए एक्स वाई द होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दो, चलो हमने यहाँ तक के लिखा, तो अब देखो देयरफॉर ये बी स्क्वायर तो आपका है। अब क्या कर सकते हो, ये दोनों में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी आपका स्क्वायर है, तो दोनों को एक कर सकते हैं। करिए दोनों को एक, चाहे तो हम तुरंत ही इसको सॉल्व करके पूरा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, ध्यान दो, आपको टोटल टर्म्स बताना कंपलसरी है। ये हो गया, तो इसका मतलब भी वही होता है जो यहाँ हुआ, ठीक। अब देखो इस स्क्वायर को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, सॉरी यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूट, ठीक है, टेकिंग लिखेंगे, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, स्क्वेयरिंग नहीं कर रहे ना, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, याद रखो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक। देखो क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, अब इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, और कभी स्क्वायर रूट रहता है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, ठीक है, बताया था हमने आपको, सेम सेम प्रोसीजर रहता है। चलो ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स हो गया, करेंगे आप स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, ये पूरा भी अंडर ब्रैकेट चला जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, इसका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया इसके साथ में, देयरफॉर क्या बचा आपके पास, b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। आया, b की वैल्यू आ गई ना, तो यही तो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, a b और c है, तो a ऑलरेडी हमारे पास है, b आपको चाहिए जो कि मीन प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका आ गया x प्लस वाई इज इक्वल अपॉन में एक्स वाई, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल है। आ रही बात क्लियर समझ में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये तो लिख लिया। अब देखो अगर आपको इसे क्या, आपका आंसर तो आ गया, ये आपका आंसर है, बी की जो वैल्यू फाइंड करना था वो वैल्यू मिल गई, ठीक है, बी की वैल्यू मिल गई। तो अगर आपको इसको मीन प्रोपोर्शनल इसको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये मीन प्रोपोर्शनल, मिल गया मीन प्रोपोर्शनल। अगर इसको आपको पूरा मीन प्रोपोर्शनल के इसमें फिर लिखेंगे तो देयरफॉर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, लिख दिया हमने। अब लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस वाई, ए की जगह में क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ठीक है, हियर इज एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई एंड हियर इज एक्स स्क्वेयर माइनस ये सी वाला है ना, अपॉन में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हो गया, हो गया। अब हमको प्रूव करना था, हमको ये दिखाना था, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, पूरा प्रूव हो गया, हो गया क्लियर, मिल गया हमको। तो आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, मतलब 4.5 टोटल कंप्लीट, चैप्टर 4 टोटल कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान दो, एक चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे प्लस माइनस कैसा क्या होता है, वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर आपके बाद न्यू एंड फ्रेश चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपका लेक्चर चैप्टर 5 है, देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है हमको पढ़ाने में, और प्लीज़ आप भी इंटरेस्ट लीजिए, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको एवरीथिंग अवेलेबल होगा, जो आप धीरे 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 करके हम सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे, और जो कुछ भी चाहिए आपको प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ओके। स्टैंडर्ड 7 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, स्टैंडर्ड 8 का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी, एंड स्टैंडर्ड 9 का तो ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्टैंडर्ड 10th का भी हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए मैथ के,
एंड 10th और 9th के बायो के भी कुछ कुछ चैप्टर फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऐसा कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके पढ़ना है, समझना है ना, समझ के पढ़ेंगे तब तो चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा तो फिर आप जल्दी जल्दी क्या है, जल्दी जल्दी कोई भी पढ़ा देता है, बाकी चीज़ों को होमवर्क दे देता है। अगर आज इसको हम होमवर्क दे देते थे तो आप कर सकते थे, हमें कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे। लेकिन क्या है, फिर भी हम कुछ बच्चे ऐसे हैं, जरूरी थोड़ी कि हर बच्चे का माइंड एक जैसे होते हैं, तो हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चों को ये चीज़ें मिल जाए, फिर बाद में वो उसकी प्रैक्टिस करता जाए और वो अपना माइंड शार्प बना ले। ठीक है, सो गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लेक्चर नंबर 3 में आपका 4.5 कंप्लीट हो गया। ओके, गुड बाय।